जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अजय, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो गाइस, नीट का फॉर्म फिलअप तो स्टार्ट हो ही चुका है। तो आप लोग जब नीट का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप लोग को जब कैटेगरी सेलेक्ट करने का मिलेगा, उस कैटेगरी सेलेक्ट करने वाले में आप लोग को जनरल है तो ठीक है, लेकिन जब आपको कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, मतलब आपका कोई और कैटेगरी रहेगा, तो आप कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या है कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है, अगर नहीं है फिर भी आप वहाँ पे अपना कैटेगरी ही डालिएगा। अगर आपके पास बहुत पुराना कोई सर्टिफिकेट है, बहुत पुराना 2020 का, 21 का, 22 का, कभी का भी हो, तो आप उसका डिटेल्स वहाँ पे डाल दीजिएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे अभी तो कोई कैटेगरी यहाँ पे दिखा नहीं रहा सर्वर इशू के कारण। देखिए मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास है, कभी पुराना भी अगर कोई है तो आप यस कर दीजिए। अगर नहीं है या आप अप्लाई किए हैं तो आप ये वाला नो वाला भर दीजिए, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप यस कीजिए। फिर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा कि कैटेगरी सर्टिफिकेट का आईडी क्या है। अगर आप अप्लाई किए हैं तो फिर उसके लिए आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो उसको एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पे डालना है। और फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट, अगर आपका हो चुका है, पहले का कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो आपको इशू का डेट यहाँ पे देना है। और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि किस अथॉरिटी से आपका इशू किया गया है सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो आप नो कीजिए। उसके बाद आपको पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देना पड़ेगा, आपको बस यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, और बाकी का इशू डेट को तो आपको लिख नहीं सकते हैं। तो जब मतलब जिस दिन आप अप्लाई किए थे उस दिन का डेट यहाँ पे दे दीजिए, और बाकी इधर का कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशूइंग अथॉरिटी जहाँ से बनने वाला है उन अथॉरिटी का नाम दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप ये गलती मत कीजिएगा कि कैटेगरी के जगह पे जनरल दे दिया। अगर ऐसा इशू हो रहा है कि मेरे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी नहीं है और मेरे पास ना ही कोई मतलब अप्लाई किए हैं, तो उस केस में आप जनरल नहीं दीजिएगा। आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका कभी कभी पुराना सर्टिफिकेट है, आप उसको ही अपलोड कीजिए यहाँ पे, उसका ही डिटेल्स यहाँ पे दीजिए। कैटेगरी है तो आप जनरल से, प्लीज़ जनरल से आप अप्लाई मत कीजिएगा, नहीं तो काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आपका अगर जनरल है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई कैटेगरी है तो आप प्लीज़ कैटेगरी से कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा काउंसलिंग के टाइम पे कि जनरल से कभी कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपके पास अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आप कैटेगरी से अप्लाई कर रखे हैं तो फिर आपको जनरल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका जनरल रहेगा तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी तब आपको कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा गलती मत कीजिएगा, नहीं तो काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि यहाँ पे जो आपका कैटेगरी है वही डाल देने का, और जितना पुराना सर्टिफिकेट है आपके पास उसका ही डिटेल्स यहाँ पे डाल देना। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है कि ये जितना भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स देंगे ये कोई वेरीफाई नहीं किया जाएगा। ओनली वेरीफाई होगा तब जब आपका काउंसलिंग होगा, उसी टाइम पे आपका वेरीफाई होगा डिटेल्स, उसके पहले कोई डिटेल्स का वेरिफिकेशन नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों।